कब इम्प्लीमेंट हुआ? 1 जुलाई 2017। अब बेटा टू टाइप्स का होगा जीएसटी आपका, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे? जो गवर्नमेंट के अकाउंट में डायरेक्ट जीएसटी पे होगा वो इनडायरेक्ट इनडायरेक्टली जाएगा। कैसे? देखो, मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसकी जो इनकम कुछ पार करता है उसका, तो डायरेक्ट जीएसटी पे होगा। जी, टैक्स जो भी कटेगा डायरेक्ट जा रहा है अकाउंट में। इनडायरेक्ट मान लो आप कुछ गवर्नमेंट के अकाउंट में पोर्टल में जो भी सीधा पे करते हो, दैट इज डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कौन सा होगा? मान लो आपने कुछ आर्टिकल बाय किया, आज आप कस्टमर हो, शॉपकीपर को आप पे कर रहे हो, आपको टैक्स गवर्नमेंट थोड़ी पे कर रहे हो, तो बेटा इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट के पास जाएगा पर डायरेक्टली नहीं जाएगा। जीएसटी दो टाइप में लगेगा आपका, एक क्या होगा? इंट्रा स्टेट जीएसटी, इंट्रा स्टेट में ट्रांजैक्शन होगी। दूसरा इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में क्या होगा बेटा? सीजीएसटी, एसजीएसटी मीन्स सेम स्टेट, सेम ट्रांजैक्शंस जो भी होंगी सेम स्टेट में होंगी। इंटर स्टेट में स्टेट क्या लगेगी? स्टेट विल चेंज। क्लियर? अब बेटा इंट्रा स्टेट में मान लेते हैं जीएसटी आपको दिया हुआ 18%, तो यहां कितना कितना लगेगा भाई? 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। बेटा हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा। और जीएसटी अगर इंटर स्टेट में लग रहा है, इसका नेम क्या होगा? सर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों डायरेक्ट जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बेटा, वो अलग है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग है आपका, ये भी बस इतना ही पता होना चाहिए आपको भी। डायरेक्ट कौन सा जो अकाउंट में डायरेक्टली पे कर रहे हैं आप, इनडायरेक्टली जो आप जीएसटी पे कर रहे हो इनडायरेक्टली जा रहा है अकाउंट में। डायरेक्ट कैसे जा रहे हैं? इनडायरेक्टली क्वेश्चन करके तो पता है। अब सुनना, अगर सेम स्टेट ट्रांजैक्शन है सीजीएसटी एफजीएसटी, अगर सेम स्टेट चेंज आईजीएसटी, ये सारा का सारा कहां जाएगा? टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और ये स्टेट के पास, ये सेंट्रल के पास। इतनी बात की अब, इतनी बात की अब। अब बेटा दो क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब ऐसे, अगर हरियाणा टू पंजाब आप कोई आर्टिकल बाय कर रहे हैं, पंजाब में लेके और हरियाणा में भेज रहे हो ऐसे, ठीक है? ट्रांजैक्शंस इनपुट आउटपुट। अब टाइप दो आते हैं क्वेश्चन के, एक आपका बिल बनाने वाला, एक आपको सिंपल डाटा दिया हुआ यहाँ से लेके यहाँ पे भेज दिया, दो तीन जगह ट्रांजैक्शन नहीं है। बट पहले क्या होता था आपका, ये क्वेश्चन कम आता था बिल वाला, क्योंकि ज़्यादा इजी वैसे, और सेकंड एक्सेस ज़्यादा था। बट अब क्या हुआ, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो बेटा जो बिल बनाने वाला क्वेश्चन है, एक्चुअली में एप्लीकेशन है ये, फिर जीएसटी कैसे निकलता है कैसे, तो अब चांसेस ज़्यादा होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के। तो प्लीज़ पहले देखो बिल कैसे बनता है, बिल कैसे बनाना, कोई भी आर्टिकल्स का देखो। मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ आर्टिकल दी हुई आपको 1000 रुपीज़, एक आर्टिकल की कॉस्ट है 1500 रुपीज़, एक ईएस तीन आर्टिकल लेंगे, इनके ऊपर कुछ डिस्काउंट गिवन है आपको। मान लो 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, अलग अलग डिस्काउंट गिवन है। अब बेटा इसमें दो चीजें आपके पास, डिस्काउंट निकाल के माइनस एमआरपी करना है। ये कॉस्ट मतलब एमआरपी लगा, कॉस्ट मतलब जो आपने आर्टिकल बाय किया मॉल में गया, ये टैग लगा हुआ है, उसकी वजह से आपको डिस्काउंट। ये आर्टिकल इतना एमआरपी, ये डिस्काउंट, ये आर्टिकल इतना एमआरपी, ये डिस्काउंट। अब बेटा आपको बिल निकालना है, इससे निकालना पड़ेगा। तो पहले आपको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, माइनस करोगे सेलिंग प्राइस आ जाएगी, या डायरेक्ट सेलिंग प्राइस। डायरेक्ट सेलिंग प्राइस कैसे आएगी? 10% डिस्काउंट है, कितने परसेंट बचेगी वैल्यू? 90% ऑफ 1000, it will be 900 rupees। ये बात लिया। सेम 15% डिस्काउंट, 85% ऑफ
85 अपॉन 100 इंटू 300 बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी। सेम 5% डिस्काउंट कितना बेटा 95% ऑफ 750 क्लियर बेटा। ये जो वैल्यू आएंगी बॉक्स में ये सेलिंग प्राइस आ गई जो भी आ 1275 और ये 66 ठीक है बेटा। ये वैल्यू आ गई आपकी सेलिंग प्राइस। आपको जीएसटी दिया हुआ है 12%। जो ये ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट रेट में दिया हुआ है तो आईजीएसटी लगेगा, इंटरेस्ट रेट में होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी। ये बात क्लियर। अब यहां पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इंट्रास्ट रेट ट्रांजैक्शन इंट्रा दैट मींस सीजीएसटी एसजीएसटी। तो बेटा 12% जीएसटी है तो ब्रेक करके दो बार लगेगा, आपको उतना ही पे करना है। जीएसटी जब भी आपको निकालना होगा आपको उतना ही पे करना, आपके लिए उतना ही जाना है। बट गवर्नमेंट के अकाउंट में हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा। अगर सेम स्टेट है, स्टेट चीज होगी तो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो बेटा ये टोटल अमाउंट आ गई आपकी टोटल एसपी, ये वैल्यू आ गई तीनों का ऐड करके एक वैल्यू आ गई बेटा। अब सुनो प्लीज, टोटल सेलिंग प्राइस निकालने के बाद सीजीएसटी की वैल्यू कितनी होगी? जो जितनी वैल्यू 9 ये 12% जीएसटी है 6% ऑफ जो वैल्यू दिस वैल्यू। क्लियर? ये वैल्यू एक नहीं आ गई जीएसटी ये कितना आया 2840 का 6%। सेम एसडीएसटी कितना होगा बेटा ये निकालने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट लिख सकते हो जितना ये वैल्यू होगी उतनी ये वैल्यू फाइनल अमाउंट आप हाँ जी क्या इंटरेस्ट रेट की वजह से फाइनल अमाउंट कितनी पे करनी है आपको, बिल कितना बना आपका टोटल सेलिंग प्राइस प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी तीनों को ऐड करो आपका आंसर। इज इट क्लियर? समझ आया बेटा? बिल कैसे प्रिपेयर करना है समझ आया? अब इसमें मैं चेंज कर रहा हूं जीएसटी हम लगाते हैं वो उतना मतलब उतने जीएसटी के अमाउंट के ऊपर लगता है वो जीएसटी जितना आपने सेलिंग प्राइस आपका ये बन गया अब इसको जीएसटी ठीक है। ये सवाल आया। अब थोड़ा सा चेंज करना है क्वेश्चन में तो इसको बढ़ाना है। अब यहाँ पे जो जीएसटी 12% था सीजीएसटी से वेट पर निकालना। हाँ जी सर डायरेक्ट जीएसटी नहीं निकाल सकते। बता रहा हूँ बेटा पूरा सुनो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उन्हीं का सुनो बेटा एक बार 2840 अगर आपको एक कॉलम और दे रखे हैं जीएसटी 5% 10% 12% मान लीजिए जीएसटी दिया हुआ, अगर सबका जीएसटी सेम दिया हुआ ऐसे टेबल में दिया हुआ है आपको टेबल में नहीं निकालना टेबल के अंदर जीएसटी नहीं निकालना। अगर आपका सबका सेम है कैसे करोगे, जैसे भी कहना टोटल सेलिंग प्राइस अलग अलग पूरी का जीएसटी निकाल दोगे आंसर। अगर ये जीएसटी अलग अलग है तो टेबल में ही निकालना पड़ेगा ऑप्शन में। मैं टेबल में निकालने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ, अगर सेम ही है तो क्यों इतनी कैलकुलेशन करनी है, सीधा टोटल का निकाल दो जब सेम ही है। जब जीएसटी ही सेम है टोटल सेलिंग प्राइस निकालो फिर जीएसटी लगा दो। बट यहाँ पे जीएसटी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा है, ये पहले प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगा है, दूसरे के ऊपर लगा है, तीसरे के ऊपर लगा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप सीजीएसटी का कॉलम आएगा एक एसजीएसटी का कॉलम आएगा। और अगर ये इंटरेस्ट रेट अगर ये इंटरेस्ट रेट आता है तो एक कॉलम बन जाएगा आईजीएसटी। क्लियर? अब ये आईजीएसटी के जगह आपको इंटरेस्ट रेट में आईजीएसटी ठीक है। अब बेटा यहाँ पे 5% ऑफ 900 विल बी आईजीएसटी। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी होता 2.5% ऑफ 900 2.5% ऑफ 900। क्लियर? सेम यहाँ पे बेटा 45 जो भी वैल्यू आएगा 10% ऑफ 1275 यहाँ पे बेटा 12% ऑफ 665। ये बात समझ आई?
ये बात समझ आई। अब इसके बाद में दो तरीके निकालने हैं आंसर। ये पहले प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, ये उसके ऊपर जीएसटी लग गया 45 रुपीज। अमाउंट आपकी विश ऐसे निकालनी है, टोटल अमाउंट आ गई तीनों में ऐड करके। एक तो ये मेथड मैं करूँ ज्यादा बेटर ये वाला है, एक ही कहते हैं ऐड करने के बजाय आप ये कर लो, ये बिल्कुल सही है, 100% बुक में भी ये किया हुआ है, आप भी ये कर सकते हो, 100% सही है। बट बेटा ये टोटल सेलिंग प्राइस, वो टोटल उसका टोटल निकालना। टोटल जीएसटी निकालो, वर्टिकली ऐड कर लो, यस। इसको फिर बाद में टोटल ऐड कर लो। बात एक ही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले आपने अलग अलग टर्म्स का जीएसटी ऐड कर दिया या अकेले टोटल सेलिंग प्राइस टोटल जीएसटी टोटल अमाउंट आ जाएगी, बात तो करिए क्लियर। आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर। एनीवन डाउट? आपका जीएसटी इंक्लूड कर दिया, डिस्काउंट इंक्लूड कर दिया, मान लो प्रोडक्ट्स भी है, मान लेते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, आपने 1000 वाले 2 प्रोडक्ट्स बाय किए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 300 वाले 3 प्रोडक्ट्स हैं, ये 5 प्रोडक्ट्स हैं। तो बेटा एमआरपी की जगह पर आप क्या निकालोगे? पहले आप टोटल कॉस्ट प्राइस एमआरपी, टोटल एमआरपी बढ़ गया 1000 into 2 2000 एमआरपी आ गया, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके आपका 500 एमआरपी आ गया। 3500। बेटा क्वांटिटी आ गई, ये आपने 1000 रुपीस वाले आर्टिकल 2 बाय किए, 1500 वाले आर्टिकल्स 3 आर्टिकल बाय किए। बेटा एमआरपी पहले ये था, अब टोटल एमआरपी निकालो पहले आप। पहले टोटल एमआरपी आ गया 2 आर्टिकल्स का, 3 आर्टिकल्स का एमआरपी 4500, तो 5 आर्टिकल्स का एमआरपी 3500। अब ये वही आगे फिर से सेम चलेगा। अब आपका एमआरपी अपने ये सर टोटल एमआरपी को कॉस्ट प्राइस पूछ सकते हैं। हाँ, कॉस्ट प्राइस वो भी कुछ भी जो भी दिया हुआ है, एमआरपी दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट प्राइस क्लियर। कॉस्ट प्राइस एमआरपी कुछ भी दिखा सकता है। अब बताओ टेबल में से बिल बनाना आ गया अच्छे से? पक्का? किसी को भी डाउट? अब यहाँ पे एसपी निकालने के लिए अब जो अब बड़े बेटा अब ये वाला मिलेगी, ये बोल रहा हूँ। अब इसके बाद ठीक है, डिस्काउंट कैसे निकाला बेटा? बेटा 10% डिस्काउंट है, तो 90% ऑफ 2000। बुक में नहीं करा, बुक में क्या किया हुआ है? पहले इसका 10% निकाला फिर माइनस किया। अब ब्रैकेट में निकाल दो, कोई सर इसकी पीडीएफ भेज दो। क्या बेटा? डिस्काउंट नहीं बेटा, वो जो बुक में लिखा वो 10% की वैल्यू निकाली हुई है, फिर माइनस किया हुआ है। एक और एक्स करना है, आप वो मत करो, ठीक है? ये ज्यादा इजी है। बोर्ड में 1 रुपीस में आया हुआ, 1 10% का आया हुआ है। क्या 1 रुपीस में पहले इसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे, जो डिस्काउंट है उसमें एक में माइनस 100 कर देंगे, एक में 10% 90% कर देंगे। हाँ वो सीधा बिल्कुल ये माइनस कर देंगे, सीधा ये माइनस कर देंगे। बेटा प्लीज सुनना, पीडीएफ दे दो फिर इसकी। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे जैसे भी बोर्ड के क्वेश्चन में था, आप यहाँ पे ये दिया हुआ था, तो सेंचुरी नहीं थी, यहाँ पे दिया था 100 रुपीस, 100 रुपीस 900 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? 1900। 2000 माइनस 100 900 1900, ठीक है? कोई बात नहीं। अब यहाँ पे परसेंटेज की कोडिंग आ जाएगा, वैल्यू दिए तो सीधा माइनस हो जाएगी। ऐसे डिफरेंट भी हो सकते हैं। बिल्कुल अलग अलग भी हो सकता है, वो सब इसी के सर वो ठीक है? कैसे आ रहा है? समझ आया बेटा? पता कैसे लगेगा क्या है? बेटा वहाँ पे लिखा होगा, आप बिल बना दीजिए, अमाउंट फाइंड द फाइनल अमाउंट पेड, ऊपर में लिखा होगा फर्स्ट लाइन में अमाउंट निकालना, ठीक है? ये समझ आया? तो प्लीज सुनो दोबारा से। इंट्रा स्टेट में क्या लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। इंटर स्टेट में आईजीएसटी। आईजीएसटी सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सीजीएसटी एसजीएसटी हाफ पर है। अब एक पॉइंट और, इनपुट टैक्स कौन सा होता है पता? इनपुट टैक्स, जो सर रिटेलर होता है वो जो होलसेल जो मतलब कंपनी इनपुट से टैक्स बाय करता है। दूसरा नेम इसका क्या आएगा? टैक्स पेड। जो टैक्स, मान लो मैं शॉपकीपर हूँ, प्रोड्यूसर से जो बाय करता मैं शॉपकीपर हूँ, आप कस्टमर हो, मैंने किसी डीलर से बाय किया, मैं जो बाय करूँगा जब टैक्स पे करूँगा, तो शॉप तो मेरे लिए वो इनपुट टैक्स होगा
या फिर टैक्स पेड होगा। कंपल्सन फॉर अनदर इनपुट गेट मतलब आपने यार एक शॉप एक मिनट पूरी मेरी बात सुनो, मैं रिपीट करूंगा। मैं शॉपकीपर हूँ, आप कस्टमर हो, कंज्यूमर। मैंने किसी डीलर ए से आर्टिकल बाय किया। जब मैंने आर्टिकल बाय किया तो मैं टैक्स पे करूंगा उसके ऊपर। जब मैंने डीलर ए से बाय किया तो ए डीलर को टैक्स पे करूंगा। जो मैं टैक्स पे करूंगा दैट इज टैक्स पेड या फिर इनपुट टैक्स। मान लो मैंने कोई आर्टिकल बाय किया 1000 रुपीज का, आपको बेच दिया 1500 रुपीज का, तो मैं जो टैक्स पे करूंगा बेटा 1000 रुपीज के ऊपर पे करूंगा। मान लो 12% जीएसटी है, 12% ऑफ 1000 पे कर दूंगा। आपको मैंने कितने का बेचा 1500, आप मुझे जीएसटी कितना पे करोगे 1500 के ऊपर 12% ऑफ 1500, तो आप जीएसटी पे करोगे 1500 के ऊपर, मैं जीएसटी पे करूंगा 1000 के ऊपर। तो मेरे लिए जो आप पे करोगे मुझे तो मिलेगा ना वो टैक्स, तो उसको मैं क्या बोलूंगा टैक्स कलेक्टेड। जो आप पे करोगे मुझे, मेरे लिए टैक्स कलेक्टेड हो गया या फिर आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स जो आपको मिलता है, इनपुट टैक्स जो आप अपनी जेब से पे करते हैं। ये बात की हुई। मैंने जब आपने मुझे, आपको मैंने 1500 का बेचा, आप टैक्स कितने ऊपर पे करोगे 1500 के ऊपर। मुझे टैक्स किसके ऊपर मिला 1500 के ऊपर। मैं तो सिर्फ 1000 पे लगाऊंगा ना, मेरी बेटा प्राइस वही है। मैंने मेरी कॉस्ट है, ये शॉपकीपर है, आप कस्टमर हो, अच्छा आपको 1500 का मैंने बेचा, 1500 का बेचा और हम 1500 पे टैक्स आपने टैक्स अपने 1500 का खरीदा, आप टैक्स कितने के ऊपर पे करोगे 1500 के ऊपर। तो मेरे को तो वो टैक्स मिलेगा ना, तो मेरे लिए टैक्स कलेक्टेड हो गया। तो टैक्स आउटपुट टैक्स या टैक्स कलेक्टेड ऑलवेज ऑन सेलिंग प्राइस, इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। उस टैक्स को हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं। प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट टैक्स में कभी नहीं आता। टैक्स को कभी भी प्रॉफिट नहीं बोल सकते, क्योंकि टैक्स कभी भी पर्सन अपने पास रख नहीं सकता। अगर आपने मुझे भी टैक्स पे किया ना, जो मैंने पे किया तो वापस रख के अपनी जेब में, एक्स्ट्रा जो होगा गवर्नमेंट के पास जाएगा। कभी भी कोई भी पर्सन टैक्स अपने पास नहीं रख सकता। अगर कस्टमर से किसी ने टैक्स लिया है तो वो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, अपनी जेब में नहीं रख सकते। इज इट क्लियर? अब सुनो एक पॉइंट, इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन सीपी, आउटपुट टैक्स ऑलवेज ऑन एसपी। ये बात क्लियर होगी? क्यों ये बात क्लियर हुई? तो प्लीज एक क्वेश्चन देखना, एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 बीएक्स एक्स का। बेटा ध्यान से सुनो, सब कुछ कवर हो जाएगा एक ही क्वेश्चन के अंदर। 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे सिर्फ। सर इनपुट टैक्स सीपी के ऊपर और आउटपुट टैक्स एसपी के ऊपर है ना। अभी क्वेश्चन देखना प्लीज, पढ़ो ध्यान से क्या क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन में जो चीजें पूछी मैं वो निकाल के इसमें दो एक दो चीजें एक्स्ट्रा वाले भी निकालना है, बी एक्सिस के ऊपर। प्लीज पढ़ो ध्यान से। The present price of an article is 50,000. MRP कितना 50,000 rupees। आगे बढ़ो बेटा ध्यान से भी। The manufacturer allows a discount of 20% to dealer A। मैन्युफैक्चरर ने डिस्काउंट दिया डीलर ए को। तो बेटा मैन्युफैक्चरर पहला प्रश्न आ गया, इसने किसको आर्टिकल बेचा डीलर ए को। कितने परसेंट डिस्काउंट के ऊपर 20% डिस्काउंट। ये बात टेबल पहले जो मैंने बताया, जैसे मैं टेबल बना रहा हूँ आप भी ऐसे बनाया करो, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपको क्रिस्टल क्लियर दिखेगा कि क्वेश्चन में क्या होगा। वर्टिकली लिखोगे गलत नहीं है, सही है, 100% बुक में वर्टिकली लिखा होता है, पर मेरे ख्याल से ऐसे लिखा हो ज्यादा दिखता नहीं क्या हो रहा है, कितने किसने कितने का बेचा। अब ये लाइन लगा दी मैंने बीच में, प्लीज मुझे ध्यान से करना भी। अब मैन्युफैक्चरर की सेलिंग प्राइस कितनी आएगी 40,000 80% ऑफ 50,000, ये वैल्यू आ गई 40,000 रुपीज। तो बेटा सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर विल बी 40,000। अगर मैन्युफैक्चरर की सेलिंग प्राइस 40,000 तो डीलर ए की कॉस्ट प्राइस 40,000।
मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर है सबको, इतनी बात क्लियर। मैंने सिर्फ यहाँ तक रीड किया क्वेश्चन, आगे मैंने अभी पढ़ा भी नहीं क्या है, तो मुझे पता ये निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन स्टार्ट ही होगा। आगे पढ़ो। डीलर ए, अब डीलर ए ने बेचा हुआ आगे, डीलर ए sells the article to dealer B at a discount of 12%। ये लाइन नहीं लिखी हुई, मान लेते हैं डिस्काउंट वर्ड जब भी आ जाए ना, डिस्काउंट वर्ड कोई भी पर्सन, मिडिल पर्सन, डीलर ए, डीलर बी, मैन्युफैक्चरर, कोई भी पर्सन हो, डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर लगेगा? एमआरपी पे। आप मॉल में जाकर कोई भी कुछ भी बाय कर रहे हैं, डिस्काउंट लगाता है 70%, सबसे पहले किसके ऊपर डिस्काउंट लगता है? टैग के ऊपर। टैग दैट मींस एमआरपी। क्लियर? ये वर्ड चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी के ऊपर ही लगता है। ये बात क्लियर? पढ़ो बेटा। ए ने बी को बेचा 12% डिस्काउंट के ऊपर, डिस्काउंट यहाँ पे है 12%, तो सेलिंग प्राइस बहुत बची यहाँ पे गलती, 50,000 to 88% to 50,000 88% ऑफ 50,000 50,000 आएगा, कई बच्चे यहाँ पे 40,000 ले लेते गलती से। ध्यान रखना बेटा, ये 88% ऑफ 50,000, क्योंकि डिस्काउंट ऑलवेज ऑन एमआरपी। तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी, निकाल के देखिएगा 44,000। ये बात यहाँ तक बता सको, क्लियर होगी बेटा। डीलर ए ने डीलर बी को सेल किया, तो डीलर बी के लिए कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? सर वैसे इसको फिर डीलर ए को तो प्रॉफिट हुआ ना 4,000 4,000 का प्रॉफिट आ गया डीलर ए का, बिल्कुल 4,000 प्रॉफिट आ गया। बट मुझे पूछा नहीं, मैं दो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आगे। ये बात समझ आ रही है जैसे मैं कर रहा हूँ? आगे पढ़ो। द डीलर बी सेल्स इट टू कंज्यूमर एट 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस। ये लाइन पढ़ो दोबारा से। डीलर भी घटना गया, इसने क्या किया? प्रिंटेड प्राइस बढ़ा दिया, मार्क प्राइस 50,000 टैग हटा के नया टैग लगा दिया, न्यू एमआरपी, या तो न्यू एमआरपी लिख लो, एक्चुअली में ये क्या दिया हुआ है? पढ़ो, सेलिंग प्राइस पढ़ लो, ये दिया हुआ ना, बी सेल्स इट टू कंज्यूमर, सेल किए कंज्यूमर को 5% अबव द मार्क प्राइस, या प्रिंटेड प्राइस एक ही बात है। 105 सेलिंग प्राइस 105 50,000 प्लस 5% ऑफ 50,000। 105 लिख सकते हो सीधा। ये बात समझ आई कि नहीं? 105 अपॉन 100 ऑफ 50,000 आएगा। हाँ वही एक ही बात बेटा, 105 अपॉन 100 ऑफ 50,000, एक ही बात। यहाँ पे देखो मामला है ना, 1 + 5/100, 105 अपॉन 100, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 52,500। ये मैं रेज कर दूं नीचे, मतलब पता लग गया ना कैसे आया? बेटा समझ गए कैसे आया? किसको सेल किया? कंज्यूमर। यहाँ पे 4% आ गए, जनरली 3% वाला आता है क्वेश्चन, 4 हो गया, जनरली 3 वाला ही आता है, बट ये नहीं 4 वाला नहीं आ सकता। समझ बहुत अच्छे से आ गया। इजी रहता है। तो सीपी फॉर कस्टमर या कंज्यूमर कितनी आ गई? 52,500 प्लस जीएसटी। अब यहाँ पे जीएसटी लगा दिया, यहाँ पे किसी बात ही नहीं थी। बेटा सुनो, आप मान लो कस्टमर हो, आपने एसी बाई किया 25,000 का, उसके ऊपर जीएसटी लगा 5,000, आपने अपनी पॉकेट से कितना पे किया? 30,000। क्यों? 25,000 तो एसी का ही है, 5,000 मिल जाएगा एसी का। समझ गया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। एसी 25,000 क्या है? 5,000 उसके ऊपर जीएसटी लग गया, आपको कितना पे करना पड़ेगा? 30,000। तो बेटा आपने अपनी पॉकेट से 30,000 पे कर दिया, तो आपने तो सीपी 30,000 होगी ना। तो आपने जो भी एंड यूजर होगा, एंड यूजर का मीनिंग जो आगे आर्टिकल नहीं बेच रहा, कंज्यूम कर रहा, उसको यूज कर रहा आर्टिकल को, कंज्यूमर, कस्टमर या एंड यूजर। कंज्यूमर, पूरी बात सुनो, कंज्यूमर, कस्टमर या एंड यूजर, उसके लिए जब भी सीपी पूछी हो, जीएसटी हमेशा ऐड ही होगा, बाकी में जीएसटी कभी ऐड नहीं होगा। रीजन बता रहा हूँ, सुनो लो, जीएसटी यहाँ पे ऐड नहीं होगा, बता रहा हूँ सुनो।
पहले यहाँ समझ आया भी ऐड क्यों होगा, क्योंकि उसको जीएसटी मिलेगा ही नहीं किसी से, उसने अपनी पॉकेट से पे कर दिया आपने, तो आपको लिखा वो सीपी है। वैसे कभी सीपी पूछता नहीं है, क्या पूछेगा, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, तो अमाउंट के अंदर तो वैसे भी जीएसटी ऐड कर देगा। अब आ जाओ यहाँ कल आपने डीलर जो मैन्युफैक्चर को जीएसटी भर रहा है वो मतलब डीलर बी से ले लेगा तभी उसको सब क्लियर कर, बहुत सिंपल है, ए टू जेड बिल्कुल क्लियर कर दिए। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, जीएसटी तो दिया हुआ है 80% इंटरेस्ट रेट, जीएसटी दिया हुआ बेटा आपको 18%। अब आ जाओ प्लीज ध्यान से भी इधर, पहला पार्ट पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट में डाल रहा हूँ, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा भी क्या है। एक चीज मुझे ये बताओ, जो जीएसटी डीलर ए पे करेगा, जीएसटी पे करेगा इनपुट टैक्स, वो मैन्युफैक्चरर के लिए क्या होगा, कस्टमर आउटपुट टैक्स। आउटपुट है इसके लिए टैक्स रिसीव होगा, इसके लिए टैक्स पेड होगा। इनपुट टैक्स ऑफ डीलर ए इज आल्सो नोन एज आउटपुट टैक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर। आउटपुट क्यों उसका बेटा इसको मिल रहा है ना, टैक्स जो मिल रहा है दैट इज आउटपुट, मिल रहा है इसको मैन्युफैक्चरर, मालूम है मैन्युफैक्चरर हो, आप डीलर ए हो, आपने टैक्स किसके ऊपर पे किया, पूरे धर्म के ऊपर, मुझे किसके ऊपर मिलेगा, पूरे धर्म के ऊपर, तो आपने टैक्स मुझे पे किया तो मेरे लिए आउटपुट, आपके लिए इनपुट। क्लियर? चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ना जल्दी से क्या है, प्राइस ऑफ द आर्टिकल पेड बाय अमाउंट पेड बाय द डीलर ए इंक्लूडिंग जीएसटी, यही है सिर्फ नहीं यहाँ पे पूरी पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो बेटा, प्लीज सुन लो, एक बार मेरे को पूरा कंप्लीट कर दो, नहीं समझ आया मैं सब कुछ दोबारा से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले सुनो अच्छे से दिमाग में। बेटा अमाउंट पेड बाय द डीलर ए इंक्लूडिंग जीएसटी ना भी लिखा हो ना, तब भी आपको अमाउंट पेड बाय वैसे लिखा होगा हमेशा, अमाउंट पेड बाय डीलर ए इंक्लूडिंग जीएसटी। बेटा मान लो मैं डीलर हूं, मैंने मैन्युफैक्चरर से आर्टिकल खरीदा, मैंने कितने का आर्टिकल बाई किया, 40,000, क्या मुझे केवल 40,000 पे करके मिल जाएगा आर्टिकल, नहीं मिलेगा, जीएसटी तो पे करना पड़ेगा मुझे, तो बेटा मैं 40,000 तो मुझे पे करना ही पड़ेगा, प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन दी हुई है, जीएसटी दिए 18%, तो बेटा मुझे मान लो मैं डीलर ए हूँ, मैंने टैक्स पे करना है, मैं कितना टैक्स पे करूंगा, 18% है, तो क्या आएगा 9% ऑफ 40,000 प्लस 9% ऑफ 40,000। अब ये वैल्यू एक्चुअली कौन सी वैल्यू है, ये जो बॉक्स में अभी बना रहा हूं यहाँ पे, ये क्या, इनपुट टैक्स ऑफ डीलर ए। इज इट क्लियर? डीलर ए कितनी अमाउंट पे करेगा बाय करते टाइम, 14,000 का आर्टिकल है, उसके ऊपर 18% जीएसटी लग गया, 18 को 2 बार में लिख दो क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी। ये पॉइंट क्लियर हुआ भाई, पहले ये पॉइंट क्लियर हुआ, आगे पीछे क्या हुआ छोड़ो, पहले ये भाई समझ आया सबको, सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन आगे, अमाउंट पेड बाय डीलर बी। अब मैक्सिमम बच्चे बता पाएंगे डीलर बी कितना पे करेगा, 44,000 44,000 प्लस 9% ऑफ 44,000 प्लस 9% ऑफ 44,000। ये जो वैल्यू है बेटा, ये बॉक्स, ये क्या एक्चुअली सोच के बोलना, जीएसटी है इनपुट टैक्स पेड बाय द डीलर बी एंड आउटपुट टैक्स रिसीव्ड बाय द, जब आउटपुट बोल दिया रिसीव बोलने की जरूरत ही नहीं है, आउटपुट ऑलरेडी रिसीव टैक्स होता है, आउटपुट टैक्स ऑफ ए इनपुट टैक्स ऑफ बी। इज इट क्लियर? क्लियर? थोड़ा सा मुझे वैल्यू सुनाना है, कितनी वैल्यू, ये आया 360, 3600, ये आया 4720, ये वैल्यू आ गई 72, 472 ये 00 जीएसटी आ कितना, ये 7200 रुपीज कौन सी वैल्यू आई,
डीलर ए ने अपनी जेब से जो जीएसटी पे किया, इनपुट टैक्स ऑफ डीलर Manufacturer ए मैन्युफैक्चरर, 7200 रुपीस आ गया इनपुट टैक्स ऑफ डीलर ए या फिर आउटपुट टैक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर। इज इट क्लियर? अब ये वैल्यू देखो थोड़े से बेटा, 3960 प्लस 3960, ये वैल्यू कितनी आ गई अकेले टैक्स की? सर 80 कट जाएगा, 7920 ऐसे कर सकते हैं, हम हमें कर देते हैं। ये समझ आया पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट हमेशा इजी होता है। तीसरा पार्ट हमेशा होता है क्या पूछेगा आपसे, कस्टमर कितना पे करेगा? अरे कस्टमर कितना पे करेगा भाई? अमाउंट पेड बाय द कस्टमर या कंज्यूमर 52,500 प्लस 9% of 52,500, 9% of 52,000। बेटा डायरेक्ट आप 18% ले सकते हो, बट आपको इंटरेस्ट रेट बोला है, एक ही क्वेश्चन आना पेपर में, अच्छे से लिख लो क्या दिक्कत है, 2 आएंगे सर, ठीक है। इसका नेम क्या है? इनपुट टैक्स ऑफ कंज्यूमर और आउटपुट टैक्स ऑफ डीलर बी। सर बात वाला इनपुट होता है जो मतलब जो जिसको रिसीव होता है वो वो आउटपुट जो पे कर रहा है वो मतलब थर्ड पार्टी जैसे क्या रहता है इनपुट टैक्स ऑफ कंज्यूमर हो सकता है, ऐसे पूछता नहीं है। पहले ये बताइए समझ आया? उसकी याद रखो जेब में ये चीजें समझ आई। अब सुनो क्वेश्चन में और चीजें थोड़ा सा ध्यान से सुनना। नेट टैक्स पेड बाय डीलर बी, बेटा नेट टैक्स का सिंबल सा फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इसका रीजन बता रहा हूं क्यों। रीजन सुनो, नेट टैक्स, सर आपको बाद में रीजन बताऊंगा प्लीज। नेट टैक्स पेड बाय, सर बेटा मेरे को पूरा सुनो ना, आपको डाउट सवाल हो तो आप लगा दो, मुझे रीजन बताऊंगा, मुझे इंक्लूड करते उसमें करते हैं, बता रहा हूं, वही सब कुछ क्लियर करना सुन लेना। नेट टैक्स पेड बाय डीलर बी, ये आपको मैंने दोनों बताया इनपुट माइनस आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स। अब ये एक्चुअली में है क्या, ये सुनो। मैंने आपको कहा था यहाँ पे टैक्स जीएसटी ऐड करना है, यहाँ नहीं करना, पता किसी को क्यों? यहाँ पे सीपी में टैक्स नहीं ऐड किया, यहाँ पे सीपी में ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने बता दिया क्यों ऐड किया। क्योंकि सर वो तो अपने से थोड़ा पे कर रहा है, वो तो जो कंज्यूमर लेगा उसी में से पे करेगा। सुनो, यहाँ सीपी के अंदर या एसपी के अंदर कभी भी जीएसटी ऐड क्यों नहीं करते? ये वैल्यूज बड़ी है, एक छोटी वैल्यूज लेके देखो, मैं इसको करवाता हूँ एक और क्वेश्चन को। एक वैल्यूज देखो, मान लो मेरी सीपी है 100 रुपीज, मैंने जीएसटी पे किया 12% या 10%, जीएसटी कितना आ गया इनपुट 10 रुपीज, मैंने आपको आर्टिकल भेज दिया 150 का, ये इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कितना आ गया मेरा 50 रुपीज। एक्चुअली में मैंने अपनी जेब से पे कितना किया 110 रुपीज, अमाउंट कितनी पे की मैंने बेटा 110, मुझे अमाउंट मिली कितनी आपसे 165 रुपीज। दोबारा सुनो, मैंने कोई आर्टिकल 100 रुपीज का बाय किया और आपको दे दिया 150 का, मेरा प्रॉफिट फिक्स है कितना 50 रुपीज। अब ये भी टैक्स अपने पास रख लो, लालच और बुरा लगना है, अपना प्रॉफिट फिक्स है और प्रॉफिट हमेशा चेंज नहीं होगा, टैक्स कभी भी आप अपने पास नहीं रख सकते। अब सुनो भाई प्लीज सुनो, मेरी सीपी 100, मैंने जब आर्टिकल बाय किया एक्स्ट्रा अपने 10 रुपीज मैंने अपनी पॉकेट से पे कर दिए, एक्स्ट्रा 10 रुपीज मैंने अपनी पॉकेट से पे कर दिए, टोटल मैंने कितना पे किया 110, जिसमें 100 रुपीज को आर्टिकल की कॉस्ट है, 10 रुपीज जीएसटी पे कर दी मैंने जिससे मैंने बाय किया। अब जब मैंने आपको बेचा 150 का, आपने मुझे कितना जीएसटी पे किया 50 रुपीज, जिसमें से 10 रुपीज मैं अपनी पॉकेट में वापस रख लूँ। पहले पे किया था ना मैंने अपना आर्टिकल तो 100 का था, पे कितना किया था 110, तो 10 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा पे किए थे, मैं वापस अपनी पॉकेट में रख लूँगा, बचे कितने
आपने मुझे 5 रुपीस ज़्यादा पे किए इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, मैंने 10 रुपीस टैक्स पे किया था, आपसे टैक्स ले लिया 15 रुपये, 5 रुपीस ज़्यादा ले लिया टैक्स। अब 5 रुपये का मैंने टैक्स ले लिया, मैं अपने पास रखूँ हो जाएगा गवर्नमेंट के पास। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप कहते हैं इनडायरेक्ट कैसे जाएगा, इन आउटपुट माइनस इनपुट, जो बचेगा, जो बची हुई वैल्यू वो गवर्नमेंट के पास जाएगी। अब यहाँ पे इसमें ऐड क्यों नहीं किया, एक सेकंड, ये इसमें ऐड क्यों नहीं किया सीपी में, क्योंकि बेटा ये मैंने वापस ले लिया ना, जब मैंने आर्टिकल बेचा, जो ये मैंने 10 रुपीस पे किए थे, किस कभी तो बेचूंगा आर्टिकल, बेच के मुझे जीएसटी मिलेगा, ये तो मेरे वापस मिल ही जाएंगे मुझे। जो मैंने टैक्स पे किया था मुझे वापस मिलना ही मिलना जब भी बेचा आर्टिकल, तो इसलिए इसको सीपी के अंदर काउंट नहीं करते, अमाउंट में लिखना पड़ता है क्योंकि मैंने अमाउंट भी पे किया। अब समझ आया प्रॉपर क्या है? सर ऐसा हो गया जैसे मैं किसी चीज ले रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स चला गया, ये होगा मैं किसी चीज ले रहा हूँ फिर किसी को उससे बेची उस पे टैक्स आया। हाँ, अब ये टैक्स वो मैंने घर से लिया जो मान लो ये मैं शॉपकीपर पर्सन है, अब ये शॉपकीपर ने पूरा ये 5 रुपए थोड़ी ये 5 रुपए एक टैक्स पे करेगा, पूरा एक महीने का पूरे साल के जीएसटी रिटर्न फाइल होती है, आपका सीओ का लगभग वो सारा पूरे साल का ट्रांजैक्शन देखते हैं, कितना पे किया, कितना जीएसटी मिला, कितना नहीं, ओवरऑल निकाल के पे करता है। ये नहीं है एक आर्टिकल के ऊपर 5 रुपए 5 रुपए अकाउंट में डाल दो गवर्नमेंट के करते हैं, ऐसा नहीं। जो ठीक है, ये बात समझ आ गई। जो भी टैक्स अपन लेते हैं, जो भी टैक्स उसको देते हैं, वो मतलब कोई भी टैक्स हमारे पास नहीं रहता, सारे गवर्नमेंट। हाँ, टैक्स कभी भी हम अपने पास नहीं रख सकते, लोगों का पैसा सरकार के पास ही जाना है। अगर अभी ये तो ठीक है ना? वो सेक्शन में सारा सर स्कैम तो ये इंडिया है। अगर टैक्स से रख लिया आप रखते हो प्लीज भाई बेटा वीडियो बनती है आपकी। कौन बोल रहे हैं सर? आउटपुट माइनस इनपुट, बेटा पी की आउटपुट टैक्स जल्दी से डालो, ये तो बहुत इजी है। 18% ऑफ 52,500 माइनस 18% ऑफ 44,000, ये नेट टैक्स आ जाएगा गवर्नमेंट के पास, हाफ सेंटर के पास, हाफ स्टेट। बेटा अभी तो बता के क्या होगा, आउटपुट टैक्स ऑलवेज ऑन एसपी, इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन सीपी। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स जो प्रॉपर वैल्यू आएगी उसका हाफ सेंटर के पास, हाफ स्टेट के पास। इज इट क्लियर? सेम डीलर ए का भी नेट टैक्स निकाल सकते हो, 18% of 44,000 minus 18% of 40,000. Is it clear? अब एक क्वेश्चन देखना और ध्यान से देखना बेटा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली वाला रिसीव वाला। दिल्ली वाला बेटा एक ही पॉइंट बचा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रिसीव कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट ही गलत करते हैं मैक्सिमम बच्चे। थोड़ा बेटा क्या क्वेश्चन, शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल whose printed price is 8,000, MRP 8,000। बेटा क्या करेंगे, थोड़ा पास करेंगे, देख लो, फ्रॉम होलसेलर से शॉपकीपर ने बाय किया एंड सेल इट टू कंज्यूमर, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 20%, सेलिंग प्राइस 6400। करेक्ट, समझ आ गई बेटा बात, 80% ऑफ 8,000। क्लियर? तो प्लीज बताना शॉपकीपर की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 6400 रुपीज। आगे बढ़ो, sell it to customer at print price, selling price कितनी आएगी 8,000। तो बेटा कस्टमर की कॉस्ट प्राइस में कितनी आएगी 8,000 प्लस जीएसटी। जीएसटी,
ये बात क्लियर? अकेला आपने एक बार लिख सकती हो, बाद में अमाउंट निकालोगे ना, जब अमाउंट पेड बाय द कस्टमर तब जीएसटी कस्टमर की कॉस्ट पे सर अमाउंट एक हमेशा। हाँ हमेशा एक ही है, कस्टमर की कॉस्ट प्राइस या अमाउंट पेड बाय कस्टमर वो एक ही होती है। आप कंफ्यूज होते हो तो एक बार सी के अलग से लिख लो, अमाउंट बाद में निकाल देना प्लस जीएसटी या सीधा जीएसटी ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर आपने कैसे समझा। अब पढ़ो बेटा ध्यान से, इंटरेस्ट रेट जीएसटी विल बी 18%। जीएसटी कितना? 18%। इंटरेस्ट रेट है सीजीएसटी एसजीएसटी। अब सुनना बेटा पहला पार्ट, प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर टू द होलसेलर इंक्लूडिंग जीएसटी। बहुत इजी, जल्दी प्रॉब्लम। शॉपकीपर कितना प्राइस पे करेगा? 6400 प्लस 9% ऑफ 6400 प्लस 9% ऑफ, मेरे ख्याल से इतनी बात तो क्लियर होगी। ये इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? इनपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर, ठीक है? ये बात क्लियर? वैल्यू बनाना कितनी है? 11 टोटल वैल्यू होगी 1152। क्लियर? इनपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर विल बी 1152 रुपीस। अब प्लीज देखना सेकंड पार्ट, टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। बेटा गवर्नमेंट के पास जो भी टैक्स जाएगा वो कौन सा जाएगा? नेट टैक्स। कौन सा जाएगा? नेट टैक्स। तो नेट टैक्स का फॉर्मूला, नेट एसडीएसटी पूछा है, स्टेट गवर्नमेंट का बोला ना बेटा, स्टेट गवर्नमेंट का। ये जो भी गवर्नमेंट जाएगा टैक्स नेट टैक्स हमेशा। मेरी बात सुनो, आपने कस्टमर को पे, कस्टमर ने शॉपकीपर को पे किया, शॉपकीपर ने होलसेलर को पे किया, एक्स्ट्रा जो बचेगी वैल्यू वही तो गवर्नमेंट के पास जाएगी, और तो कोई जाएगी नहीं गवर्नमेंट के पास। तो आउटपुट माइनस इनपुट जो बचा दैट इज पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? अब सुनो, नेट एसडीएसटी क्या होगा बेटा? ये 9% ऑफ 8000 माइनस 9% ऑफ 64। ये बिल्कुल इजी पार्ट, इजी है। लास्ट पार्ट, एक बार थर्ड पार्ट में करवा लो, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, इजी वन, 8000 प्लस 9% ऑफ 8000, 9% ऑफ 8000। मेरे ख्याल से ये तीनों पार्ट तो बहुत इजीली समझ आ गया होगा। ये चौथे पार्ट का आंसर, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया पूरा। ये नेट टैक्स आ गया। नेट टैक्स गवर्नमेंट को जाते हैं, वो कौन टैक्स मतलब नेट टैक्स कौन सा होता है? मतलब जो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट, मतलब जो एक्स्ट्रा। अब आपको कुछ नहीं समझ आया सुनो, मैंने पीछे सिंपल सा एग्जांपल लिया था, तब आपको क्या समझ आया मुझे ये बात समझ। शॉपकीपर, अरे बेटा रट्टे मत लगाओ, इस चीज को समझो, यहाँ पे खुद बैठो, सोचो कि क्या टैक्स आप पे कर रहे हो, क्या रिसीव कर रहे हो। शॉपकीपर ने जब खरीदा आर्टिकल कितना पे किया? 6400 प्लस इनपुट टैक्स। शॉपकीपर ने आपको बेचा, आपने कितना टैक्स पे किया? आपने ये दोनों पे किया, और ये टैक्स, ये वाला टैक्स क्या हुआ? ये मैंने निकाला कितनी आ गई? 1440। अब 1440 आपने पे किया शॉपकीपर को, मैं शॉपकीपर हूं, आपने मुझे पे किया ही, मैंने कितना पे किया था गवर्नमेंट टैक्स? ये तो बेटा जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वही तो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। मैंने अपने लिए तो पूरी करनी है, पहले जो पे की थी मैंने अपनी पॉकेट से जो एक्स्ट्रा पे किया था टैक्स, वो भी तो रखूंगा अपने पास, इनमें से वैल्यू रख दूंगा, जो बच गई वो उसके पास। दैट मींस आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब ये पार्ट बहुत इजी, मेन पार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, थर्ड। पढ़ो बेटा क्या है? जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पता किसी को कैसे आएगा? आईजीएसटी कस्टमर ने जो दिया उसका अमाउंट 9% ऑफ 8000। एक्चुअल में वैल्यू गवर्नमेंट के पास आपने सही बोली है 720 रुपीस,
720 ये होगी, पर लिखोगे कैसे इसको? पहले सर होलसेलर सुनो ध्यान से। फिर उसका नेट। अब सुनो प्लीज, जो गवर्नमेंट के पास बेटा कस्टमर नहीं पे किया गवर्नमेंट को, पहले उसका इनपुट फिर नेट। गवर्नमेंट के पास रिसीव कहाँ से कितना कितना हुआ, वैल्यू 720 मिलनी है गवर्नमेंट को, बट 720 कस्टमर से नहीं मिलनी, होलसेलर 720 कस्टमर से नहीं मिलनी, ना होलसेलर से मिलनी, ना शॉपकीपर से मिलनी, कुछ पार्ट ब्रेक हो जाएगा, कैसे सोचो। पहले सर से होलसेलर मतलब एसडीएस थोड़ी स्टेट को जाएगी फिर। पहले जो शॉप जीएसटी मैं लिख रहा हूँ, शायद आपको समझ आए, रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, that is equal to net tax माइनस paid by shopkeeper plus output tax paid by wholesaler to central government, net CGST। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कस्टमर ने टैक्स पे किया किसको, शॉपकीपर को, इतना पे किया, ये शॉपकीपर ने पे किया, इसकी डिफरेंस वाली वैल्यू शॉपकीपर में ये गवर्नमेंट को पे करती है, डिफरेंस कितना है इसका, डिफरेंस कितना है बेटा, नेट टैक्स कितना आया, दाना माइनस करके 140 कितना आ गया, 498 288 आ गया, देखना 288 आ गया, 13 माइनस 8 140 ठीक है। अब बेटा 288 रुपीज मान लो मैं शॉपकीपर हूँ, मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया, जिसमें से हाफ जीएसटी सेंट्रल को, हाफ स्टेट को, तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉपकीपर का नेट टैक्स मिलेगा, ये वाला 144 हाफ हो गया सेंटर का। एक अब सुनो ध्यान से, मैं शॉपकीपर हूँ, अगर यहाँ पे मैंने एक आईजीएसटी आता है 288 वो 280 मैंने जब टैक्स पे किया 1152, ये किसको पे किया 1152, होलसेलर को। क्या होलसेलर को जो मैंने टैक्स पे किया, होलसेलर में किसी को आगे पे किया, इसकी सीपी नहीं है, सीपी नहीं है, तो जो भी शॉपकीपर ने जीएसटी होलसेलर को पे किया, तो होलसेलर अपने पास नहीं रख सकता, वो सारा का सारा टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देगा, क्योंकि टैक्स कभी भी कोई भी पर्सन अपने पास नहीं रख सकता। तो बेटा नेट टैक्स शॉपकीपर का, आउटपुट टैक्स होलसेलर का, कितना ही आउटपुट टैक्स, अगर सिर्फ आप नेट जीएसटी टैक्स ये वाली कितनी 1152 का हाफ कितना आ गया, 576, इनको ऐड करो 720 ही आएगा, बट ये वैल्यू गवर्नमेंट के पास आ गई, जितना कस्टमर टैक्स पे गवर्नमेंट को उतना ही मिलना है, पर वो कस्टमर से नहीं मिलेगा, कुछ पार्ट शॉपकीपर का, कुछ होलसेलर से। समझ आ गई बेटा बात, वहां पे कहना जीएसटी होता है सीजीएसटी ना होता तो 288 280 आता, अगर यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट का पूछा था, सेंट्रल वर्ड ना लिखा था, यहाँ पे बेटा यहाँ पे बेटा किया, होलसेलर का इनपुट और आउटपुट टैक्स सेम होएगा, होलसेलर का